अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देख करके। आज श्री संगम लाल त्रिपाठी जी आए हुए हैं जो सेना में धर्म गुरु थे और बहुत दिन के बाद आज मुलाकात हम लोगों की हो रही है। और पंडित जी आए हैं, मामा लोग आए हैं, जो भी श्रोतागण बैठे हैं, मैं सबको ही प्रभु किसी राम मया तप जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग खानी। श्री राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री राम मय सब जग जानी सबको प्रणाम करते हुए आज अभी 7वां दिवस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में प्रभु की कृपा से आज विश्राम दिवस हो जाएगा। तो गई थी, इतना समय लगता है इन इंस्ट्रूमेंटों को ऑन होने के लिए, इसलिए मैं आदेश नहीं देता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। अब तो आऊंगा नहीं निवेदन करने के लिए, आज के बाद विश्राम ही हो जाएगा। आप लोग अपनी मर्जी से करते हो तो करते रहिए, अगर बंद करना होगा तो बंद कर देना जनरेटर, अगर चलाना होगा तो चलाते रहना। गए थे उद्धव जी, संदेश लेकर के नहीं गए थे। भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी वहां विराजमान है, इसलिए भगवान भेजा था उद्धव को कि जो संतों ने सवाल पूछा था 88,000 ऋषियों ने सूत जी से नैमिषारण्य में, मैं प्रथम दिवस में बताया था कि भगवान जब धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गता भी एक सवाल था उसमें। तब धर्म किसकी शरण में रहता है? तब धर्म उद्धव के जैसे, नारद के जैसे संतों के शरण में रहता है। उद्धव को महान बनाना चाहते थे, उद्धव के पास ज्ञान बहुत था लेकिन भक्ति नहीं थी, और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य शून्य है। मैंने पहले भी कहा था कि जो माता पिता की सेवा करता है वही महान है। तो माता कौन है? भक्ति है। पुत्र लोग कौन है? ज्ञान है और वैराग्य है। तो ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। बड़ा ज्ञान था नारद जी को, तुम्बरु गंधर्व को भी वीणा वादन में हरा दिए थे, जो सबसे बड़ा वीणा वादक था। बाद में बड़ा मित्र हो गया नारद जी का। एक बार माया की रचना ऐसी रचा कि नारद ने कहा कि अब मैं शादी करूंगा। स्वयंवर बना करके एक लड़की का हाथ दिखा करके, नारद जी ने जब उसका हाथ देखा मोहिनी का, तो उसकी रेखा में लिखा है कि जो इसका पति होगा वो अजर अमर हो जाएगा। और यहीं से दिमाग गूगल नारद के पास पहुंच गए, बोले प्रभु उसी लड़की से शादी करूंगा, अपना स्वरूप दे दो। तो जैसे उनका मोह दूर किया वैसे आज उद्धव जी का नंबर है। अब उद्धव जी 6 महीने से सुन रहे हैं उपदेश, आए थे संदेश देने के लिए, अब संदेश लेकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि आता चरण वृंदावनी हे भगवान, अगर आपकी कृपा हो, अपने कर्म के अनुसार अगर मैं मनुष्य बनता हूं तब तो ठीक है। मनुष्य के अलावा जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से अगर मैं कुछ भी बनूं, पत्थर बनूं, घास बनूं, लता बनूं, औषधि बनूं, चिड़िया बनूं, पेड़ बनूं, अगर मिट्टी भी बनूं तो यहीं की बनूं। कहाँ की? ब्रज की। कि आदोस्तयं त्वजनमार्य पतों चिहित्वा
वेदों पदवीं श्रुतिभिर्विद्याम्। अभी तक ऐसा कर, क्योंकि ना भक्ति का कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने लिखा है ना कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मन बड़ो धन धम बड़ो जब कीरति हो जग में प्रगति है। बोल रहे हैं इस संसार में भक्ति के सिवा कुछ है नहीं। बाबा तुलसीदास ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि झूमत द्वार गजन हजार तो इंद्रों से कछुता ही घटी है। बिना भक्ति का ये मानव जीवन कैसा है। लास्ट वाली लाइन लिखा है कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की ना कटती है। कितनी भी खूबसूरत औरत हो, अगर उसका नाक खराब है तो कुछ भी सही नहीं। आजकल लड़की देखने जाते हैं तो बोलते हैं निपुरा आँखी जरूर देख ले। कैसर बाटे निपुरा, कैसर बाटे आँखी, राधे राधे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े मुश्किल से मिलता जरूर है, लेकिन है मिला किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए केवल यही एक मनुष्य योनि है जो आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी ये तरह से। अभी तक तो सुन रहे थे, अब ऐसा बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अगर पैदा करना है तो हमको ब्रज में पैदा करो। अब उन स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे हैं। आए थे तो भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। संताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। आपका जो बेटा है वो न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न भूत है, न भविष्य है। अब किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? उन ग्वालिनियों की कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनके सामने मैं बृहस्पति का शिष्य किस तरह से खड़ा होऊंगा, किस तरह से उठूंगा, किस तरह से बैठूंगा, किस तरह से खाऊंगा, किस तरह से रहूंगा, किस तरह से उनको ज्ञान दूंगा, ऐसा बोल करके भगवान से आए थे। अब दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि बंदे नंद ब्रज स्त्रियां। प्रणाम करें, नमस्कार। धन्य है जीवन मेरा, आज धन्य हो गया। अब मैं नमस्कार करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भगवान का बड़ा अनुग्रह हुआ कि क्षण हो कि आसाम हरि कथोपीतम पुनाति पुनः। आप लोग बहुत धन्य हैं जो भगवान का इस तरह से गुणानुवाद गा रहे हैं। अब वहाँ की मिट्टी को अब पुड़िया बनाकर सिर पर रख करके जाएंगे। रसकान जी बड़ा बढ़िया लिखा है ना कि मानुष हो तो वही रसकान बसो जग लगावत द्वारा। पावन हो तो वही, अगर पत्थर भी होना है तो वही बनाओ, क्योंकि पहाड़ को भगवान ने उठाया था कि पावन हो तो वही गिरी को जो भरोदर छक पुरंदर कारण। तो कभी हंसो बसेरी करो। बोला अगर पशु पक्षी भी बनता हूँ, पहले इस श्लोक में बोला कि फूल मौसमी भी बनता हूँ तो वही बनाओ। इस बार बोलते ही अगर मैं पक्षी बनता हूँ प्रभु, अगर चिड़िया बनता हूँ तो कहो सब तेरे करो मेरे काले दिखे मानुष हो तो वही रसकान। आज इस तरह से उनका जो ज्ञान था वो समाप्त हो गया, प्रेम जागृत हुआ है।
और जब तक प्रेम नहीं होगा, धन्यवाद, जितना रुपया ले है आप सब देखें, देखा जल्दी मिलता नहीं प्रेम से। हाँ तेरे पर फिर हमें आज तो मैसेज हो रहा है, बाजारों में मिलते हैं पैसे। तो इसलिए जो है अब उनका जो प्रेम जागृत होगा, जब तक प्रेम नहीं होता, मनवा प्रेम जगत का सार जो तत्व है, मनवा प्रेम जगत का सार, इस संसार का सार क्या है? प्रेम है। और प्रेम क्या है? तत्व क्या है? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, वही तत्व है, वही पा सकता है। गोपिकाओं ने कृष्ण को पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या किया था। मैंने अभी बताया था कि हर एक लड़की चाहती है कि उसको एक अच्छा पति मिले, और हर एक पति भी चाहता है उसको एक कन्या बढ़िया मिले। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय बोलते हैं इंग्लिश में वाइफ, जिसको संस्कृत में बोलते हैं प्रिया चढ़ाया प्रियवादी नीचे। सबके मन में ऐसा होता है। गोपिकाओं ने प्रेम से प्राप्त किया था भगवान को, उद्धव ने ज्ञान से प्राप्त किया है, लेकिन उद्धव को अब ज्ञान और प्यार और प्रेम और भक्ति सब चाहिए। ईर्ष्या मन में जब नहीं होगी तभी ये सब होता है। जब मन में ईर्ष्या हो जाती है तो कुछ नहीं होता है। महाभारत में छोटी छोटी बड़ी कहानियां हैं। एक छोटी सी कथा है 2 मिनट की। एक पंडित जी थे, बड़ा रुद्राभिषेक वगैरह करवाते थे। एक दिन भगवान से कहा, भोलेनाथ से, जो उनके साथ जो उनके गुरु जी थे वो भी थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोले गुरुदेव बड़ा परेशान हूँ, पंडिताई करता हूँ लेकिन गुजारा होता नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा ये लो, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, ये घंटा ले जाओ अपने घर में रख दो, पूजा करो, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, आपको जो एक मिलेगा आपके पड़ोसी को 2 मिलेगा। गुरुजी ने सोचा बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा, पड़ोसी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। घंटा ले जाके अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन फिर चले गए, अपना कहीं कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पंडिताइन झाड़ू लगा रही थी, अलमारी की सफाई किया तो घंटा गिर गया नीचे। घंटे को उठा के लेके गई, स्नान करके धोया, मंदिर में रखा। और पंडित जी का अब आने का समय भी होने वाला था। पंडिताइन ने कहा है घंटेश्वर महादेव, एक थाली खाना मिल जाए तो आज ब्राह्मण देवता को मैं खिला दूं। तुरंत एक थाली खाना 56 प्रकार का आ गया। पंडिताइन ने सोचा है तो घंटा बड़ा चमत्कारी है। पंडिताइन ने कहा है घंटेश्वर महादेव, अगर आपकी कृपा हो तो एक घर बन जाए हमारा। इधर एक घर बना, पड़ोसी का 2 घर बन गया, 2 तल्ला। पंडिताइन ने कहा है घंटेश्वर महादेव, एक गाय हो जाए बढ़िया गिरी के सड़के। इधर एक आ गई, उधर 2 आ गया, पड़ोसी के यहाँ। मतलब जो पंडिताइन के यहाँ एक हो, पड़ोसी के यहाँ 2। शाम हुआ, पंडित आ गए, देखा घर द्वार सब गायब, बढ़िया मकान बना है। पंडित जी को बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने सोचा कि लगता है कि ये घंटा जो है मिल गया है, और पूरा खेल खेल दिया पंडिताइन ने। पंडिताइन बड़ी समझदार थी, सोचा कोई बात नहीं है, पड़ोसी को आगे जाने दो, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन पंडित जी के अंदर बड़ी ईर्ष्या थी। आते ही कहा है घंटेश्वर महादेव, मेरी एक आंख फूट जाए। घंटेश्वर महादेव की कृपा से पंडित की एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। पंडित जी ने कहा है घंटेश्वर महादेव, मेरा एक पैर टूट जाए। उनका एक पैर टूटा, पड़ोसी का दोनों टूट गए। तब उन्होंने कहा है घंटेश्वर महादेव, हमारे दरवाजे पर एक कुआं बन जाए। उनके दरवाजे पर एक कुआं बन गया, पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुआं बन गए। लास्ट में वो पड़ोसी अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, एक दिन उसी कुआं में गिर करके खत्म हो गया। पंडित जी चले गए नरक में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये महाभारत की कथा है। तो ईर्ष्या जब तक रहती है मन में, किसी को आने नहीं देती है। कोई चीज जागृत नहीं होगा।
इसलिए ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब वहां से जो है उद्धव जी उन लोगों को प्रणाम किया कि आप लोग बड़े आदरणीय हैं, बड़े सम्माननीय हैं, बड़े श्रद्धेय हैं और आप लोगों का किया हुआ कार्य ही अनुकरणीय है। मैं आप लोगों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और वहां से अब निकल पड़ते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे कोई आए। पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने बोला ये उद्धव जी क्या हाल चाल है? बोले बात नहीं कर रहा मेरे को। बोले क्या हो गया? बोले आप बोले थे परसों आऊंगा और इतने दिन के बाद भेजा हमको आपने। बोले आप बोले थे परसों आने के लिए, आप तो 6 महीना लगा दिया। उद्धव जी ने कहा अभी भी कथा समाप्त नहीं हुई थी, मैं चला आया। भगवान ने कहा उद्धव जी इसीलिए आपको मैं भेजा था। अब देखो जिनसे मिल करके आप आए हो, अब वो सब यही आपको मिलेंगी। आप आंख बंद कीजिए। जैसे ही उद्धव जी समाधिस्थ हुए आंख बंद करके, भगवान वहीं एक झूला पर राधा रानी के साथ बैठ गए और बाकी गोपिकाएं वहीं पे नाच रही हैं। स्वर्ग से अप्सराएं फूल बरसा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितवास स्वामी सखा हमारे, हितवास स्वामी सखा हमारे, हे नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे 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 कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय 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 राधे राधे कृष्ण। ये प्रभु की कथा कि साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुना। सब भगवान की कृपा से होता है, ऐसे होता नहीं है। जब कृपा किया तो नारद बन गए, जब कृपा किया तो उद्धव जी उद्धव बन गए। सब दिन के लिए भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। आज भी बद्री विशाल की पूजा करते हैं उद्धव। तो इस तरह से जो है कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज परीक्षित ने एक और सवाल पूछा कि गुरुदेव एक चीज बताइए कि भगवान भोलेनाथ का कृष्ण के साथ युद्ध क्यों हुआ? एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। गुरु जी ने कहा बड़े विस्तार से तो नहीं बता सकता हूँ, मैं सूक्ष्म में ये कथा आपको सुनाता हूँ। बालासुर के पास एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, उसका उषा नाम था। और बालासुर का जो मंत्री था उसकी बेटी का नाम था चित्रलेखा, जो जादू जानती थी, जिसके पास आकर्षण शक्ति की क्रिया का ज्ञान था। एक दिन की बात है, स्वप्न में उषा ने भगवान के पुत्र को देखा। स्वप्न में देखा है, अभी ऐसे नहीं देखा। उनका जो पुत्र अनिरुद्ध है बड़ा खूबसूरत, उसको स्वप्न में देखा। चित्रलेखा से चर्चा किया। चित्रलेखा ने कई राजकुमारों का चित्र बना करके दिया, लास्ट में अनिरुद्ध जी का बना करके दिया। तो उसने कहा हाँ यही है। और चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध जी को सोते हुए बिस्तर के सहित उठा करके अपने माया से लेकर के आई और बालासुर के राजभवन में प्रवेश कर गई, जहां वो राजकुमारी रहती थी वहां पे स्थापित कर दिया। कालांतर में कुछ समय बीता तो नारद जी गए भगवान के पास। नारद जी पहुंचे बीड़ा बजाते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान क्या हाल चाल है? द्वारकापुरी में बहुत दिन से आया नहीं था मैं। भगवान ने बोले सब कुछ ठीक ठाक है। बोले अनिरुद्ध कहाँ है? बोले कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले दिखाई कहाँ से देंगे? बलासुर के जेल में बंद है। काफी दिन बीत गया था जब अनिरुद्ध को वहां एक दिन अनिरुद्ध को हंसते हुए उसके गुप्तचरों ने सुन लिया। जब सुन लिया तो बलासुर ने उसी वक्त तुरंत जेल में डाल दिया। दाऊ जी को जैसे पता चला बोले आक्रमण करूंगा। बलासुर बड़ा वीर है, छोड़ेगा नहीं इसे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा उसको भी। ये लोग यहाँ से अपनी नारायणी सेना लेकर के निकले। बलासुर शंकर जी का बड़ा अनन्य भक्त था और भगवान बड़े धरदानी हैं। बलासुर ने भगवान भोलेनाथ को याद किया जब इनकी सेना जैसे ही उसके नगर में प्रवेश हुई कि गंगा तरंग रमई अजता तरापम। भगवान भोलेनाथ समस्या आ गई है क्योंकि युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है, आपको मेरा साथ देना है। भगवान भोलेनाथ की कैलाश से देख रहे हैं भक्तों के लिए वो हाजिर हो जाते हैं तुरंत कि गंगा तरंग रमई अजता तलापम गौरी निरंतर विभूषित रामभागम कि नारायण प्रियमरंगवतापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। युद्ध शुरू। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध में बलासुर को लगा कि अब जो है विजय प्राप्त नहीं होगी, कैलाश के तरफ मुख करके खड़ा हो गया और तुरंत भगवान भोलेनाथ को बुला लिया। उसी वक्त याद किया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा सनातन विद्यारणी भवानी सही नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रणाम किया। युद्ध स्थल से भगवान भोलेनाथ पशुपति अस्त्र के सहित हाजिर हो गए। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान भोलेनाथ ने पशुपति अस्त्र भी छोड़ दिया। नारायण ने नारायण अस्त्र को छोड़ दिया। लड़ा प्रबल हो जाएगी। त्रायमान होने लगा। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। माहेश्वर जब छोड़ दिया, जितनी सेना थी सब विचलित हो गई। भगवान नारायण ने वैष्णव जब छोड़ दिया, लगा विनाश हो जाएगा। संत लोग प्रभु के शरण में गए, भगवान रक्षा करो। भोलेनाथ मानने वाले नहीं हैं। भोलेनाथ जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसको सर्वोच्च दे देते हैं। भगवान ने तुरंत जिम्भरास्त्र का प्रयोग कर दिया। भोलेनाथ वहीं पे सो गए। जैसे ही आई नहीं तब तक में भगवान ने उसकी 1000 भुजा थी सबको काट दिया, अपना स्वरूप लेकर के छोड़ दिया 4 भुजाओं में। तब तक उसकी दादी आ गई, कोटरा देवी निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई।
भगवान ने युद्ध रोका, भोलेनाथ को भी होश आया, जिम्बरास्त्र से मुक्त हुए, बड़ी बढ़िया प्रार्थना किया कि नामामितांत शक्ति परेशम, प्रणाम किया कि नामामितांत शक्ति परेशम सर्वात्मरं केवलं ज्ञाप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्ति चित्तानि संग्रहेतुं यद्दत्त ब्रह्मा ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जगत के कल्याण के लिए इस युद्ध को अब रोक दीजिए आप लोग, बड़ा अनर्थ होने वाला है। तत्काल जो है जैसे ही स्तुति किया, माहेश्वर ज्वर में वैष्णव ज्वर का तुरंत शांति हुई और जो है भगवान भी प्रसन्न हुए, बाणासुर तब तक में आ गया। अब भगवान की बड़ी आरती करने लगा, पूजा करने लगा, समुद्र की तरह। समुद्र भी ऐसे 3 दिन तक माना नहीं था, विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम शको तब भय प्रीत। तो भय से प्रीत नहीं होती है। भगवान पूछा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका में आए, बड़े विधान से उनकी शादी किया। अब गुरु जी से ये सवाल आया कि भगवान की और लीलाओं का वर्णन जल्दी जल्दी सुनाओ। भगवान ने कहा कि एक बार, गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक बार जो है भगवान अपने परिवार को मृगोपाख्यान के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया कि कभी ब्राह्मणों से विरोध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण से विरोध किया उसका सत्यानाश हो जाता है। भगवान अपने बच्चों को पूरे परिकर के साथ लेकर के एक बगीचे में गए। वहां पर जो गेंद था खेलते खेलते कुआं में गिरा, और जब वहां पे कुआं में गेंद गिर गया तो भगवान ने उस गेंद को निकाला, और जैसे ही निकालना चाहा तो उस गेंद के साथ में एक बहुत बड़ा गिटकांड भी आ गया। जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, तत्काल चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा आप कौन है? तब उन्होंने कहा कि प्रभु निघोरावन हे महाराज, मैं नृग हूँ, निघोरावन प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम नृग है। यदि ते कर्णम स्पृशं, हे महाराज आप कण कण गिन सकते हो, पूरे अणुओं को गिन सकते हो, लेकिन मैं कितनी तान दिया हूं गायों का, उनका गिनती आप कर ही नहीं सकते हो। भगवान ने कहा खराब गाय दिया होगा? बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं किया मैंने, गायों को वस्त्रालंकार से सुशोभित करवाया। छटवा करके अच्छी अच्छी गाय जो दूध देने वाली है, जो रूपवान है, जो शीलवान है। कई कई गाय दूध लेने के लिए जाओ तो मारती भी है। बोले ऐसी गाय नहीं दिया प्रभु कि रूप पन्ना कपिला है मुस्लिमी कि नहाया तारू के पुरा सवत्सा माला भरण गदावरी। उसके खुर को चांदी से, सोने को सींग में लगवा के, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके महाराज मैंने गायों के दान। भगवान ने कहा कौन सी गलती हुई? उन्होंने कहा एक दिन ऐसी गलती हुई कि एक गाय को हमने एक ब्राह्मण को दे दिया, और गाय जो है वापस मेरे झुंड में आकर के मिल गई। दूसरे दिन उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। दूसरा ब्राह्मण लेके जा रहा था, तभी पहले वाला ब्राह्मण मिला, दोनों में आपस में बातचीत हुई, झगड़ा हो गया। उस गाय को लेकर के पंचायत मेरे पास आई, मैं समझौता नहीं कर पाया।
मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा कि एक के बदले में जितना गाय चाहिए ले लो, लेकिन मान जाओ। उन लोगों ने कहा नहीं, मैं यही गाय लूंगा भगवान। यही गलती हुई। जब मेरी मृत्यु हुई तब धर्मराज ने पूछा कि आपका धर्म बहुत है, लेकिन आपका पाप भी थोड़ा सा है, तो पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप भोगना चाहते हो? तब हमने धर्मराज से कहा था कि मैं पहले पाप भोगना चाहता हूं। प्रभु, उस पाप की वजह से मैं गिटकान होकर के यहाँ कुआं में पड़ा हुआ था, इस अंधकूप में। आज आपके अनुग्रह से मैं मुक्त हुआ। तो बताते हैं भगवान जो है अपने परिवार से कि नाहं भालाहलम्बने विसंयच्च प्रतिक्रिया कि ब्रह्मत्व ही विसंप्रोक्तम नाच प्रतिविधिर्भुवि। भगवान ने कहा जब सब काम कर देना, लेकिन ब्राह्मणों से कभी भी विद्रोह नहीं करना। आने वाले समय में ऐसा ही होगा। भगवान के समझाने के बाद भी परिवार वाले मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से कभी भी विद्रोह करना नहीं। कि इंद्रकुलितम मसूल विसारा, इंद्रकुलितम काज कराना। भगवान कहते हैं कि इनसे भी डरना नहीं, लेकिन कि जो ही न कर मारा नहीं भलाई, कोई न करे। जो इनका मारा हुआ भी नहीं मरता है, उसका क्या होता है? वो कैसे मरता है? अगर गलती से भी कहीं जाने अनजाने नहीं किसी ब्राह्मण से अगर विरोध कर लिया तो विपदो दावत सो जरई। विप्र से द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। आजकल सब लोग केवल विप्र से ही द्रोह करते हैं, जानबूझ करके, अनजाने में नहीं। इस कथा को गुरु जी ने इसलिए बताया कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब बड़े होंगे, संस्कारवान होंगे, ब्राह्मणों का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, विधि का विधान कुछ और है। जो जैसा होना होता है ना, वैसा ही होता है। उसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता है। किसमें? जन्म, मृत्यु और एक शादी भी है बीच में। कि जन्म विवाह मरण गति सोई, तो जैसे लिखा हो कहावत होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जैसे लिखा कहावत होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जैसे लिखा कहावत होई। सत्य ऐसा ही है, होना ऐसा ही है। अगर भगवान के परिवार को जिस तरह से जाना है उसी तरह से जाएगा। भगवान को भी जैसे जाना है वैसे ही जाएंगे। ये ही नियत, ये विधि का विधान है। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु, बहुत कथा सुनाया कृष्ण भगवान की, बीच बीच में जमुना जी का भी कोई, और उद्धव जी का और बलराम जी का भी प्रसंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, क्योंकि उद्धव भी अब संत की कैटेगरी में आ गए हैं। जो जना सदैव वदंती सदैव विचारयन्ति सदैव आचरयन्ति, उस कैटेगरी में उद्धव जी की एंट्री अब हो चुकी है। गुरुदेव ने कहा एक बार की बात है, बलराम जी हस्तिनापुर में आए थे। खेल खेले में बहुत पसीना हो गया, दिन समाप्त होने लगा। पांडवों ने कहा कि चलो जमुना जी में स्नान कर लें। बलराम जी ने कहा जमुना जी में नहीं जाएंगे, जमुना जी को यहीं बुला लेंगे। निवेदन किया, जमुना जी मानी नहीं।
बलराम जी ने अपना हल पटक दिया तुरंत कि बापे तुम बच्चाए यन्नायासिमया हुआ। ए पापी जमुना, तू पाप धोते धोते बिल्कुल पापी हो गई है, मेरी अवज्ञा कर रही है, इसलिए मैं तुमको दंड देता हूँ। तुरंत अपने हल से खींच लिया। मथुरा में जाएंगे देखेंगे टेढ़ी है जमुना जी। तब जमुना जी तत्काल प्रकट हुई कि राम राम महाबाहो, जान गई कि राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यश्चैकासेन विदिता जगती जगतपति। ये जगतपति बलराम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। समुद्र भी ऐसे ही किया था। आज जमुना जी की कनकथार भरे मन गणनाना विपरूपया यह बचनाना। जैसे ही समुद्र आया जमुना मैया तुरंत आरती किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, क्षमा मांगा। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा ईश्वरीय गुण है। बलदाऊ जी बड़े प्रसन्न होंगे, बोले ठीक है जाओ। इस तरह से इस धरती पर पाखंडियों की भी कमी नहीं है। पापक से खंड है इति पाखंड, पाप का ही एक खंड है जिसका नाम पाखंड है। इसकी शुरुआत भी इंद्र से हुई है, किसी छोटे मोटे आदमी ने शुरू नहीं किया है, इंद्र ने शुरू किया है। धराधाम पर भगवान विराजमान है, लोग दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। सारा राज सुगुणान गणिते कौच परमतरो मनुष्य सोमरे बसंतम स्त्रीलिंगमाशु करौ तत्पूर्ण कथाचरण चल रही है। ऐसे प्रसंग उसी धरती पर एक ऐसा राजा पैदा हुआ पौंड्रक, बोला मैं भगवान हूं, बोला मैं ही भगवान हूं। अब काशी मेरे से चाट था, उसका मंत्री बन गया। काफी चलाया, काफी दिन बीत गया, लेकिन समय करे सो क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। एक दिन काशीराज ने बोला चिट्ठी लिखो कृष्ण को, हम लोग सर्वशक्तिमान हैं। उड़न खटोला भी बना लिया था, गरुड़ में परिणित कर दिया उसको, चक्र बना लिया डुप्लीकेट, लक्ष्मी रुक्मिणी जी को बैठा दिया, कृष्ण का सिंहासन, कृष्ण की सुधर्मा सभा सब बना लिया। तो एक चिट्ठी लिख करके दूत को भेजा कृष्ण के पास, जाके बताओ या तो पराधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो हमसे युद्ध करे। लेके चिट्ठी गया दूत, तो उसमें क्या लिखा है कि वासुदेव अतीलोहम, वासुदेव मैं हूं। वासुदेव का बेटा जो है वो वासुदेव मैं हूं, वासुदेव कृष्ण मेरा नाम है। मैं यह पत्र लिख रहा हूं, हे द्वारिकाधीश इसको ठीक से जान लो कि वासुदेव अतीलोहम एक एवं चापर, मैं अकेला हूं, दूसरा नहीं है, तुम डुप्लीकेट हो, गलत हो। भूतानाम अनुकंपार्थम तुम एक प्राणियों के ऊपर कल्याण कर रहे हो, अनुकंपा कर रहे हो, कृपा कर रहे हो, दूसरा मन त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो। ऐसा लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उद्धव जी ने पढ़ करके सुनाया, भगवान ये कौन आ गया, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, सुबह से शीघ्रम तुरंत तैयारी करो और चलो। भगवान वहां पर पहुंचे, राम जी के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और तत्काल उन लोगों को गोविंदाए नमो नमः कर दिया। बोलिए कृष्ण देव की। बीच बीच में बलदाऊ जी की भी कथा, जब सेना ने पूछे तो गुरु जी को बताना ही पड़ेगा। तो दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा,
उसका स्वयंवर था शाम के साथ में। जामवती नंदन शाम बड़े खूबसूरत थे। आगे चल करके 7 अध्याय के बाद एक घटना घटेगी, उसमें इनका बड़ा प्रमुख योगदान रहेगा। तो इनके स्वयंवर में जो है बलदाऊ जी को पकड़ करके ले गया जुआ खेलने के लिए। युद्ध क्रीड़ा बहुत खेलता था वो और उसका मामा। और जब लेकर के गया तो ये लोग गलत को सही बोलते थे, सही को गलत बोलते थे। दाऊ जी को हरा दिया, दाऊ जी को हरा दिया, लेकिन आकाशवाणी हुई कि दाऊ जी जीत गए, हारे नहीं है। और जब इस तरह से आकाशवाणी हुई, दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। और जब क्रोध आया तो तुरंत हनुमोचल फटका और पूरा हस्तिनापुर गेंद की तरह नाच गया। तब दुर्योधन आकर के चरणों में गिर गया कि राम राम खिलाधारम प्रभावम विदाम थे मूढ़ानाम, मूर्ख हूं मैं, और मूढ़ानाम बुद्धि नाम, बुद्धि सही नहीं है, मैं कुबुद्धि है, मूर्ख कि तुम अर्हति क्रमम। इस तरह से क्षमा मांगा, तब उन्होंने उसको क्षमा किया और बेटा बहू लेकर के वहां से निकल पड़े। अब जब निकल पड़े, आगे चल करके अस्थि प्राप्ति अपने पिताजी के पास चली गई। कंस के मरने के बाद उत्तरार्ध की शुरुआत में कंस से युद्ध हुआ, 17 बार काल यवन का वध हुआ। उसके बाद वो अध्याय वहीं पे समाप्त हो गया, कथा दूसरे तरफ चली गई। आज एक राजा एक पत्र लेकर के आए। उस पत्र को जो जरासंध के जो कैदी लोग थे, राजा लोग, उन्होंने लिख करके भेजा था एक दूत से। वो पत्र मिला और तब तक में नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण 20,800 कैदियों ने जो पत्र लिखा हुआ था वो भगवान को मिल गया। सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, दूत का स्वागत किया। तब तक भी नारद जी पहुंच गए, बोले आपको हस्तिनापुर चलना पड़ेगा, मैं निमंत्रण धर्मराज का ले आया हूँ, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा, उद्धव जी से पूछा, बलदाऊ से विचार विमर्श किया, बोले ठीक है, हम लोगों को जो है हस्तिनापुर पहले चलना चाहिए। हस्तिनापुर पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु सब चीज तो हो गया है, लेकिन जरासंध के ऊपर विजय नहीं हुई है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अर्जुन भी मेरे साथ चलो, जरासंध के पास चलता हूँ। मैं जरासंध के पास में, जरासंध के पास गए, ब्राह्मण बन करके उससे भिक्षा में मांगा मल्लयुद्ध। जरासंध पहचान गया, लेकिन बाद में लोगों ने परिचय बताया। उसने कहा मैं कृष्ण से क्या लड़ूं, ये तो हार चुका है, भागा हुआ आदमी है, ये रणछोड़ है, इससे लड़ूंगा नहीं। अर्जुन 1.5 हड्डी का, हमसे लड़ेगा नहीं, लड़ नहीं सकता। मैं स्वयं अपना अपमान नहीं कराऊंगा, ऐसे एकता से नहीं लड़ता हूँ। यही भीम जो है ये लड़ सकता है। युद्ध शुरू हुआ, 1, 2 दिन, 5, 10, 15, 25, 27 दिन तक बीत गया। देखिए युद्ध का नियम है महाभारत में, अगर आज युद्ध समाप्त हुआ तो 27 दिन गिनती होगा, क्योंकि युद्ध सुबह रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वहां से रणभेरी बजती है और दिन छपा मध्यगतैव संध्या तक जो युद्ध चलता है वो दिन में गिना जाता है। तो 27 दिन बीतने के बाद 28वें दिन सुबह, 27वें दिन की शाम को भीम ने भगवान से कहा कि प्रभु बहुत वीर है, जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा फंसा दिया इसके चक्कर में, मार मार कर बिल्कुल बुरा हाल कर दिया हुआ है। भगवान ने कहा तुम लड़ते रहते हो, मेरे तरफ देखते ही नहीं हो, मेरे तरफ देखो तो मैं गांव बताऊं, आज मेरे तरफ देखना तो गांव बता दो।
तो गांव बताया लेकिन भीम ठीक से समझ नहीं पाए थे। फाड़ करके फेंका तो लेकिन फिर उसे जुड़ गया। उसकी बड़ी विचित्र कथा है महाभारत में। आज विश्राम दिवस है, ज्यादा फैलाएंगे नहीं। तो जुड़ गया, फिर युद्ध करने लगा। तो भीम बोले अब क्या होगा, ऐसा होता है। सुग्रीव को भी दिया था वचन कि जाओ मैं एक ही बार में इसको मार दूंगा, लेकिन वहां भी चूक हुई है, भगवान भी नहीं समझ पाए। तो आज जो है, अब जब युद्ध शुरू हुआ 28वें दिन, तत्काल एक बार चांस दिया, वो जब जुड़ गया दोबारा फिर भगवान ने इशारा किया, बोला उल्टा फेंको इसको। उल्टा फेंक दिए, अब उसका प्रारंभ हो गया। बोलिए कृष्ण बलदेव की। और जो राजा लोग थे बड़े प्रसन्न हुए, कैद से निकले कि नमस्ते देव देवस्य प्रपन्नाति हराभ्यं प्रपन्नान् पायिनः कृष्ण निर्वस्नान् घोरसंस्कृते कृष्णाय वासुदेवाय। बहुत दिन से जेल में बंद थे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की। माटी का रे माटी का तुमने गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तुमने गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का माटी का माटी का तुमने गजब रचा भगवान, खिलौना तुम्हें गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। मुझसे करे गुरुगा खिलौना माटी का, मुझसे करे गुरुगा खिलौना माटी का। देखिए आज ताली बजाने के लिए एक बार भी नहीं बोला हो और अब बोलना भी नहीं है। आज चले जाएंगे तो आज अपने लोग अपने से भैया तालियां। तुमने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तुमने गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जीवादी हरि भजन करन को, 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 जीवादी हरि भजन करन को। आके कर बचा खिलौना माटी का, आके कर बचा खिलौना माटी का। तुम गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का।
दिया गुरु चरण झुकन को, शीश 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 दिया गुरु चरण झुकन को, और हाथ दिए करता खिलौना मांगेगा, और हाथ दिए करता खिलौना मांगेगा, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तुझे अजब रचा लगवा खिलौना मांगेगा, तुझे अजब रचा लगवा खिलौना मांगेगा, तुझे अजब रचा लगवा खिलौना मांगेगा, खिलौना मांगेगा, खिलौना मांगेगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अब महाराज परीक्षित ने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव भगवान प्रभु को दीन बंधु क्यों कहते हैं? इस विषय पर भी चर्चा हो जाए थोड़ा सा। अगर गुरु जी को बढ़िया प्रसंग मिला तो उनको भी मजा आ गया। हाँ बहुत बढ़िया है, बताता हूँ। देखो एक समय की बात बता रहा हूँ। एक ऐसे सखा एक ऐसे भक्त थे, शायद बहुत कम ऐसे भक्त हुए होंगे। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, बड़े विस्तार से व्याख्या हो चुकी है। तो एक भक्त थे कि कृष्णाचाचित सखा कशित कि ब्राह्मण ब्रह्मी तमः। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए वो भी परिभाषा इसी श्लोक में है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों के ऊपर विजय जो प्राप्त करता है, प्रशांत आत्मा होता है, जो निरपेक्ष होता है, जो विरक्त होता है, वही भक्त बन सकता है, परम भागवत। तो ऐसे ही सिखाते। देखिए जब सुदामा जी का प्रसंग आता है, पहले की कथा में बताया नहीं जाता है कि घटना कैसे घटी थी। वास्तविकता क्या है? एक परम भागवत को इतना परेशान होना क्यों पड़ा? मिट नहीं सकती लिखी किस्मत पे जो तस्वीर है, सब पे ये चक्कर डालती समया भरे बेपीर है। इस जगत की जाल में, इस जगत की जाल में आया सो एक दिन जाएगा, जो न कीना हरि भजन वो अंत में पछताएगा। तो सुदामा का एक जो प्रसंग है बहुत अनुकरणीय है। मित्र कैसा होना चाहिए? एक बार की बात है, आश्रम में थे कृष्ण और सुदामा। इस पर प्रकाश नहीं डाला जाता है। मैं कई बार ऐसी कथाओं को सुनता हूँ, कोई कमेंट्स नहीं करता हूँ, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। बताते हैं सबरी ने झूठा बैर खिला दिया था, कहीं मिलता तो नहीं है उनको। उच्छिष्ट फल मिला हुआ है केवल हमको भुसुंडी रामायण में 4 कांड है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, दक्षिण कांड में। हो सकता है कि उन ग्रंथों को मैंने देखा नहीं है, हो सकता है उनको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ या उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कुछ कथाएं हैं जो प्रचलन में है, पीटा पीट लगा करके, बाजा बजवा करके, बता करके चले जाते हैं गुरु जी लोग। सुदामा की घटना ऐसी हुई थी। एक दिन गुरु जी ने कहा कि जाओ लकड़ी लेकर के आ जाओ। जाने लगना तो गुरुवाइन से मिल के जाना, गुरु माता कुछ देगी खाने पीने के लिए। सुदामा जी तैयार हुए, सुबह गए गुरु माता के पास। गुरु माता ने उनको चना दिया, एक पोटली में बांध करके सुदामा जी ने वापस कर दिया।
बोला माता जी इसको रख लीजिए, मैं कन्हैया को लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के रस्सी लेकर के आता हूँ, लेकर के चला जाऊंगा। उसी बीच में एक घटना घटती है, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। आप लोग शांति बना कर रखिए बिल्कुल। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचते हैं, माते भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। तब माता ने कहा कि अब तो कुछ है नहीं देने के लिए, विद्यार्थी लोग गए हुए हैं भिक्षाटन में, जब लेकर के आएंगे तब मैं आपको दूंगी। दुर्वासा जी 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि रुक गए वहीं पे, अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि घर में चना रखा हुआ है। तुरंत पीछे मुड़े और माता जी को श्राप दे दिया कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला कि घर में अन्न नहीं है और आपके घर में चना रखा हुआ है। कृष्ण नहीं आ पाए थे, लेकिन वो मित्र आकर के दुर्वासा के पीछे खड़े खड़े सारी बात को सुन रहा था। तब तक में कृष्ण भी आए। सुदामा कृष्ण वो चना लेकर के चले गए, चना लेकर के गए। आंधी तूफान आया, पेड़ पर चढ़ करके सुदामा काट रहे थे, कन्हैया लकड़ी बिन रहे थे। बरसात होते समय पर जो चढ़ा था वो चढ़ा रह गया, जो खाने था वो खाने था। सुदामा ने सोचा इस चना को जहां जमीन में डाल दूंगा बंजर हो जाएगी, पेड़ में अगर लटका दूंगा तो सूख जाएगा, कन्हैया को अगर ये चना मिल जाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा। और इसको तो राजयोग दिख रहा है, 100 साल का जीवित वर्ष सतम साक्रम। इस चने को मैं खा जाता। उस चने को सुदामा ने खा लिया। और जब मित्र ने पूछा कि भैया क्या कटर कटर हो रहा है, तब सुदामा ने कहा था कि बिजली चमक रही है, लेकिन मित्र को फिर भी वो चना नहीं दिया। आज उस मित्र उस सखा की कथा है, इसलिए दीनबंधु भूला जाता है। काफी समय बीत गया। सुदामा कोई नॉर्मल भक्त नहीं थे। सुदामा जी की कथा जो है स्कंद पुराण के रेवा खंड के 5 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में है। पूर्व जन्म में भगवान का बड़ा अनन्य भक्त एक ब्राह्मण था। सत्यनारायण की कथा सुनाते थे कि सदानंद महाप्राज्य सुदामा ब्राह्मणो बभू। वही सदानंद जो रेवा खंड के 5 अध्याय के 42 नंबर में भगवान का इतना बड़ा भक्त था, जो सत्यनारायण के बिना कथा सुने हुए प्रसाद ग्रहण करता नहीं था, जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ अगले जन्म में तुम श्रीमान रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहेगी। एक दुर्वासा ऋषि के श्राप से उस जीवन को नरक बना दिया। काफी दिन बीत गया। क्यों? सुदामा बहुत छोटे भक्त नहीं थे कि भरत सरित को राम सने ही जग जप राम राम जपते। ऐसा भक्त अगर मिलता है तो एक पैर चलोगे भगवान 10 कदम आएंगे। सुदामा की इस व्यथा को देख करके कि पूर्व जन्म में मैंने आशीर्वाद दिया था कि अब इसके ऊपर संकट नहीं आएगा, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने आकर के इसके जीवन को नरक कर दिया। आज मैं कृष्ण द्वारकाधीश अपने ऐश्वर्य से उस विप्र के श्राप का दमन करता हूँ, खत्म कर देता हूँ उस प्रभाव को, और सुदामा मेरे पास आएगा। और जैसे ही भगवान ने उस श्राप को खत्म किया, तत्काल संतों की टोली जाकर के सुशीला को बता दिया कि आपके जो पति हैं कन्हैया के मित्र हैं, ये कृष्ण के मित्र हैं। बिना हरि कृपा से यहाँ तक कहानी पहुँचती नहीं है। और जैसे ही उसको पता चला, तैसे ही सुशीला ने बताया कि कृष्णा से हे विप्र, कि कृष्णा से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। लेकिन उसके लिए लिखा पत्नी के लिए कि दरिद्रा सिद्ध माना सा, गरीबी थी। इस संसार में गरीबी से खराब कोई चीज नहीं होता। किसी को गरीब भगवान ने बनाई कि नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस संसार में क्या गरीबी से भी खराब कोई चीज है क्या? कुछ नहीं है। और संत जब मिल जाते हैं तो इससे बड़ा कोई सुख भी नहीं है। तो आज गरीबी खत्म होगी। प्रभु ने अपने ऐश्वर्य से उत्साह से मुक्त किया और संत लोग आकर के वहां बताया। सुशीला के लिए दरिद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन सुदामा के लिए सुदामा नाम ही नहीं लिखा है, अन्यत्र पुराणों में ही। तो इस तरह से जब समय बदलता है तो देर नहीं लगता। ज्योतिष में समय चक्र और काल चक्र एक साथ ही चलते हैं। इतना गरीब आदमी भी अमीर हो जाएगा प्रभु की कृपा से। आज सुदामा का द्वार खुलेगा किस्मत का। आज पत्नी उनसे बोलेगी और कोई नहीं। अब पत्नी बोल रही है कि ननुग्रामन भगवत है सखा। हे पति देवता, हे ब्राह्मण, भगवान आपके मित्र हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं तो किसने बताया तुमको? वो तो भगवान है, मैं भक्त हूँ। बोले नहीं, हमको बताया है कि ब्राह्मण भगवत है सखा साक्षात प्रिय पति। लक्ष्मी के जो पति है द्वारकाधीश है, आपके मित्र है। कि ब्राह्मणस्य शरण्यस्य, ब्राह्मणों को हमेशा शरण में अपने रखें। शरण देने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले ही कि भगवान सात्वतर्भश। जैसे ही उसने ऐसा बोला कि आपके सखा हैं क्या, आपके मित्र हैं क्या, पहले तो टरकाने की कोशिश किया उन्होंने। इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। बड़े स्वाभिमानी थे, निरपेक्ष थे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते थे। चार घर में जाते थे, जो भिक्षा मिलता था उसी से काम चलाते थे। अगर नहीं मिलता था तो पानी पी करके सो जाते थे। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सुदामा को जब वो बोली कि दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटिम्बिनी, अगर आप उनके पास जाएंगे तो बहुत सारा धन दे देंगे, अपना जो है ना खुशहाली आ जाएगा। सुशीला बोली प्रभु से हाथ जोड़ करके कि दीन दयाल विगत समभारी रहो नाथ ममता कटवारी। दीन दयाल विगत समभारी रहो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विगत समभारी रहो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विगत समभारी रहो नाथ भगवान बड़े भक्तवत्सल है। सुदामा का भी अब मन विचलित हो रहा है। जो कल तक केवल शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते थे, उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि अब चलेंगे कि अयम ही परमो लाभ। उत्तम श्लोक दर्शनम, इसी बहाने उत्तम श्लोक नारायण श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और सुदामा वहां से चलने के लिए तैयार हुए। जब तैयार हुए तो मित्र के घर, बहन के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ था ही नहीं ले जाने के लिए। सुशीला ने बोला मैं अभी तैयारी करती हूँ, आप तैयार हो जाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो याचित्वा जाकर के 4 घरों में मांगा, उधार मांगा था। भीख मांगने के लिए नहीं गई थी वो, उधार मांगा था। याचित्वा कि दे दो
जब हमारे मांग कर लगे तो हम दे देंगे, बात खत्म। गरीब के क्यों नहीं देते, अमीर के सब दे देते, ताकि वो गरीब आ जाता तो लुकाए पड़ा था कि चला जाए तो वही निकल पा। तो गई हूँ पड़ोसिनियों के पास, अपनी सहेलियों के पास कि आचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रांत जगतंदुलाम चहेल खंडेन तान मध्वा अर्थे पापादुपायनम। जा करके मांग करके ले आई, 4 जगह से 4 मुट्ठी मिला, वो भी टूटा हुआ चावल का टुकड़ा जिसको किनकी बोलते हैं, उसको दिया। बांधने के लिए कुछ नहीं था, एक धोती फटी थी, उसको 2 परता किया, फिर भी काम नहीं चला, 4 परता करके उसमें बांध दिया और सुदामा जी लेकर के चल दिए। तब बोली जाके मेरा एक संदेश भी कह देना, जाके द्वारिकाधीश को मेरा भी एक संदेशा कहना कि एक माँ अपनी गरीबी बयान कर रही है कि एक मास दुई पाखनी सोएगा बसी हो असो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन नो। जाके इतना जरूर बताना। अब सुदामा जी वहां से चल दिए, वहां से निकल करके सुदामा जी जैसे चलते हैं। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया झांकी भी प्रस्तुत होगी और उस झांकी का भी आनंद लेना। उसके बाद कथा तो चलती ही रहेगी, कथा का क्रम आगे भी चलेगा। सुदामा जी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कटाई, कैसे आऊं मैं कटाई, मेरी तो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कटाई, कैसे आओ मैं कटाई, तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तो बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हर कृष्ण भगवान की। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। इश्क सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो इसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी, ये एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे,
ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।